ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन्वर्टर है नहीं इन्वर्टर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंद पड़ गया। ओम नमो तुरंत भगवते बंद है। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाक्षं। हाँ नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज विदुर के जीवन और चरित्र से शिक्षाएं के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वो पहले में वो चार्ट दिखा देता हूं। विदुर के जीवन और चरित्र से शिक्षा है। विदुर का परिचय धृतराष्ट्र और पांडु के भ्राता व्यासदेव एवं दासी से जन्म। धर्मराज यम का अंशावतार। उदाहरण जन्म नहीं चरित्र महान बनता है। विदुर का जन्म प्रसंग। दासी पुत्र होने पर भी उच्च आचरण, राजमहल में रहकर भी वैराग्य, धर्म का प्रतीक व्यक्तित्व। उदाहरण साधारण जन्म असाधारण जीवन। विदुर का स्वभाव निष्पक्ष और निर्भीक, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ, न्याय के पक्षकर। उदाहरण अपने ही परिवार के विरुद्ध सत्य कहना। धृतराष्ट्र को उपदेश, मोह त्यागने की सलाह, दुर्योधन की नीति का विरोध, पांडवों के साथ न्याय की बात। उदाहरण सच्चा मित्र कटु सत्य कहता है। दुर्योधन द्वारा अपमान, सभा में अपमानित, राज्य से निष्कासित, शांत भाव से त्याग। उदाहरण अपमान से भी धैर्य। महल त्याग और तीर्थ यात्रा, राज सुख का त्याग, आध्यात्मिक जीवन की और प्रवृत्ति, तीर्थ यात्रा द्वारा आत्मशुद्धि। उदाहरण संकट जागृति का कारण। उद्धव से भेंट, श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति, भगवान की लीला श्रवण की इच्छा, विरह भाव। उदाहरण सच्चा भक्त कथा सुनना चाहता है। मैत्रेय ऋषि से संवाद, सृष्टि तत्व पर प्रश्न, आत्मज्ञान की जिज्ञासा, भक्ति मार्ग की खोज। उदाहरण प्रश्न ज्ञान का द्वार है। विदुर नीति, लोभ विनाश का कारण, अधर्म का परिणाम निश्चित, संगति का प्रभाव। उदाहरण जैसा संग वैसा रंग। निष्पक्षता का आदर्श, पक्षपात रहित निर्णय, धर्म सर्वोपरि, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। उदाहरण न्याय रिश्ते के ऊपर। धैर्य और संयम, अपमान में भी संतुलन, कठिन समय में विश्वास, आंतरिक शक्ति।
उदाहरण तूफान में अड़िग वृक्ष, आध्यात्मिक उत्कर्ष, संसार से वैराग्य, भगवत भक्ति में स्थिरता, आत्मबोध की यात्रा। उदाहरण भारी यात्रा से अंतरिक्ष यात्रा। आज के जीवन के लिए शिक्षा, सत्य का पालन करे, लोभ त्यागे, संत संग करे, धर्म आधारित निर्णय ले। उदाहरण समाज को विदुर जैसे सलाहकार चाहिए। विदुर का आदर्श जीवन संदेश, चरित्र ही वास्तविक संपत्ति है, धर्म पर अड़िग रहना सफलता है, भगवान पर विश्वास रखें। उदाहरण संकट में भी ईश्वर का स्मरण। समापन श्रीमद् भागवत संदर्भ। विदुर भगवान के अनन्य भक्त थे, धर्म और भक्ति का आदर्श उदाहरण। पूर्ण अर्थ, विदुर ने सांसारिक मोह त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की। उनका जीवन सिखाता है कि सत्य, धर्म और भक्ति ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। दुर्योधन जो पांडव को अति कष्ट देता था, उसके लिए विदुर जी ने धृतराष्ट्र को अनेक बार बताया था। तो उनसे 4-5 श्लोकों में थोड़ा सा अपन उनका चर्चा करेंगे उनके ऊपर। उन्होंने क्या क्या कहा था। दसवें श्लोक में वो बता रहे हैं, जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उसका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के लिए दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। फिर वो 11वें श्लोक में बताते हैं कि आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दे, जिसका कोई शत्रु नहीं है और वह आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह भारी उच्छ्वास ले रहा है। आप निश्चय ही उससे भयभीत हो। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्र को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया है और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ है। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों की जीत लिया है, उपस्थित है और वे सब उनके स्वामी है। 13 में आप साक्षात अपराध रूप में दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी गलती न करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हो, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि आप इस तरह श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, अतः आप समस्त शुभ गुणों से विहीन है। आप यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पाले और सारे परिवार का कल्याण करें। चाणक्य पंडित बताते हैं, नीति उपदेश के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र परम भगवान का भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसे व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देते हैं, जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन ऐसे ही अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसे कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत के छुटकारा पाने की ठीक सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पालन कर रहा था, पोष रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है।
अपत्य, जिस दुर्योधन को अपत्य नहीं कह सकते, क्योंकि जो अपत्य इसको बोलते हैं कि जो अपने पिताजी का अगर उनका पतन हो गया है तो उसने पितृलोक में उनका उद्धार कर सके, लेकिन ये खुद ही इतना पति था कि तो और भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। तो अपने पूर्वजों को जब भी हम विष्णु की यज्ञ करते हैं तो ही उनको अपन उद्धार कर सकते हैं उनका, लेकिन ये तो विष्णु से ही विरोध में था तो ईर्ष्या करता था, इसलिए ये संभव नहीं था, तो इनका पतन होना निश्चित था। और एक दूसरा है वो भी ले लेते हैं। दुर्योधन, हाँ, धृतराष्ट्र को जो है बहुत शक्ति से ताड़न करते हैं विदुर जी, वो अगले इसमें आएगा, लेकिन इसमें अभी हम थोड़ा सा ले लेते हैं। हे चाचा, आप द्वारका भी गए, धृतराष्ट्र का, विदुर जी धृतराष्ट्र का ताड़न कर रहे हैं 1:13:17 से लेके तो 1:13:25 तक। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने में ही घर दबोचता है, क्योंकि आयुष्य की सीमा सीमित रहती है और अपना समय होने को कोई भी उसको सोना मोहर देके या कुछ भी करके उसको बचा नहीं सकता। 18वें श्लोक में कहते हैं, महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतः उन्होंने महाराज दुष्टचर को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल जाए, विलंब न कीजिए, जरा देखे तो भय से किस प्रकार आपको वशुभत कर रखा है। 19वें श्लोक में, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ चुके हैं। श्याम भजन प्रभु, आप म्यूट करिए। श्याम भजन प्रभु, आप माइक म्यूट करिए। प्रभु जी, विजय केशव को आप कीजिए ना उनका म्यूट। नहीं, मैं होस्ट नहीं हूं ना प्रभु जी। नहीं, आपको बनाया ना को होस्ट। हाँ, कर दिया, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चालू ठेव, हाँ, मग चालू ठेव परत। हाँ, जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या। काल भगवान द्वारा निर्धारित किया जाता है और भगवान के अंतर्गत ही काम करता है। तो काल शक्तिशाली है, जीव शक्तिशाली नहीं है। वो काल के प्रभाव को जीत नहीं सकता। और फिर 21वें श्लोक में, आपके पिता, भाई, शुभ चिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधार चुके हैं और दूर चले गए हैं। आप स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में रह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सभी पांडवों को बहुत कष्ट दिए थे और अभी वो उनके घर में ही रह रहे हैं। और आप जन्म से ही दृष्टिहीन है और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति अल्प हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत क्रियाहीन हो चुका है और आपका देह से कफ निकल रहा है। और वो प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की जैसे रह रहे हैं,
दीन द्वारा दी गई जूठन को आप खा रहे हैं। वो इसमें प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में बताया कि जीव की जिंदा रहने की इच्छा शक्ति कितनी है कि वो पराये टुकड़े को पड़ता है फिर भी इसी भौतिक जगत में रहना चाहता है। तो उससे प्रभुपाद कहते हैं कि यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने हेतु मिला है और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतर के पश्चात मिलता है। और 25वें श्लोक में मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आप यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण हो जाएगा तथा पुराने वस्त्रों की तरह नष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम विदुर जी के बारे में जानेंगे। अभी विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त है और 12 महाजनों से में एक है यमराज है। उनका एक नाम क्षता भी है। यमराज को मुंडुक मुनि के श्राप के द्वारा ग्रस्त होने से 100 साल के लिए शूद्र बनने का श्राप दिया गया था, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ा। जब धृतराष्ट्र ने उनको उनके राजमहल से निकाल दिया तो उन्होंने इस आपत्ति को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख के स्वीकार कर लिया। उन्होंने वो जान सके भक्ति में बड़े चढ़े होने से कि दुर्योधन जो है वो माया के प्रभाव में रहने से उसकी ये निर्णय लिया है और विदुर जी उसको स्वीकार करते हैं। उसके ऊपर उसके मन में विदुर जी के मन में दुर्योधन के प्रति कोई कटुता नहीं है और वो तुरंत ही तीर्थाटन के लिए चल देते हैं। वो भक्ति में शुद्ध भक्त होने के कारण वो समझ सकते हैं कि मैं विदुर जी वो भगवान की अंतरंगी शक्ति के से संरक्षित होने से वो ये सब समझ सके और तीर्थाटन के लिए चल दिए। उसके दौरान उन्होंने कई तीर्थ स्थानों में का दर्शन किया, तीर्थ स्थानों में स्नान किया, आर्च विग्रहों का दर्शन किया और अनेक अनेक स्थानों में जाते हुए प्रभास के क्षेत्र में से भी प्रसार होकर जब वो यमुना नदी के तट पर आते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात भगवान के भक्त श्री उद्धव जी से होती है और बाद में मैत्रेय मुनि से होती है। वो उन दोनों की तरफ से ज्ञान प्राप्त कर विनीत भाव से जिज्ञासा करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे सृष्टि के बारे में भगवान सृष्टि के उत्पत्ति पालन संहार के बारे में और बाकी अनेक बातों में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वो फिर हस्तिनापुर को वापस आते हैं, लेकिन इस समय उनका उद्देश्य धृतराष्ट्र के लिए कुछ करने का रहता है, इसके लिए वो आते हैं। वो दुर्योधन तो पहले ही चला गया था, इसलिए फिर इनके जो योग्य गति देने के लिए जिम्मेवारी इनके ऊपर थी, इसलिए वो आते हैं। मंडक मुनि के शाप का कारण एक बार कुछ चोर लोग मंडक मुनि के आश्रम में छुप जाते हैं, तो राजा के पुलिस लोग आके
वो चोर को भी पकड़ लेते हैं और साथ में मंडूक मुनि को भी ले जाते हैं और न्यायाधीश के पास ले जाते हैं। न्यायाधीश भी मंडूक मुनि को भी भाला भोंकने का शाप दे देता है। तो ये बात राजा को मालूम पड़ती है, तो राजा तुरंत उसके ऊपर रोक लगा देते हैं और राजा मंडूक मुनि से क्षमा, अपने लोगों की गलती होने से वो उनकी ओर से मंडूक मुनि की क्षमा मांगते हैं और इस तरह वो मंडूक मुनि शिक्षा से बच जाते हैं। वहाँ से फिर मंडूक मुनि यमराज के उधर जाते हैं और वो अपने कष्ट का कारण पूछते हैं कि मुझे ये कष्ट क्यों उठाना पड़ा। तो यमराज जी बताते हैं कि जब आप छोटे थे पिछले जन्मों में, तो आपने एक नुकीले तिनके के द्वारा एक चींटी को बींध दिया, इसलिए आपको ये कष्ट उठाना पड़ा। तो मंडूक मुनि तुरंत उनको शाप देते हैं कि 100 वर्षों तक आप क्षुद्र बन जाए। तो उद्धव जी वो स्वीकार लेते हैं। उनके काल में श्री कश्यप मुनि आदित्य 12 आदित्य पुत्रों में से एक पुत्र अर्यमा ने उनके कार्यकाल संभाला। ये श्लोक 1.13-15 में बताया गया है। विदुर जी का जन्म। विदुर जी महाभारत में इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्ति है और धृतराष्ट्र और पांडु के शूद्र बंधु है। उनका जन्म पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से श्रील व्यासदेव द्वारा उत्पन्न हुए थे। मंडूक मुनि के शाप के कारण यह हुआ। अपने विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र के प्रति बहुत आसक्त थे, क्योंकि वो उनको अच्छी बातें बताते थे। वो बोलते थे तुम पांडव के ऊपर अन्याय मत करो और उनको सत्य और धर्म की राह पर चलने की सलाह देते थे। वो व्यवहार और नीति शास्त्र में निपुण थे। भीष्मदेव और पांडव के प्रति उनको स्वाभाविक स्नेह था। वो एक महान योद्धा भी थे और पांडव के लिए वो संकट मोचक बन के आते थे और अनेक बार उनको जैसे लक्ष्य गृह में जमीन मार्ग बनाकर उनकी जान बचाई थी। पांडव के अभी विदुर जी का पांडव कौरव और प्रजाजनों के साथ आदान प्रदान। जब भी तीर्थासन से विदुर लौट आए तो उनका सब लोगों ने, पांडव और कौरवों के घर के सब लोगों ने उनका स्वागत किया और सब परिवार लोगों से मिलो जाने उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई और वो सब उनके स्वागत करने और मिलने के लिए आ गए। 1:13-5 श्लोक में उसका वर्णन हुआ है। ये सब प्रेम प्रसन्न प्रतापूर्वक उनके निकट आए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। कौरव परिवार के लिए महात्मा विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी उपस्थिति की तुलना निश्चयता से की गई है। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायी था।
विदुर जी का महाराज युधिष्ठिर द्वारा स्वागत। जैसे 1:13-7 में बताया गया है, विदुर जी अपने मेहमानों का यानी अतिथियों का स्वागत करने में बहुत ही दक्ष रहते थे, क्योंकि उनके वहाँ नारद मुनि ले लेके तो इंद्र वगैरह सब भी आते जाते रहते थे। तो वो तो बाहर के लोगों के लिए थे, लेकिन जो अपने कुटुंब के लोग भी आते थे उनके भी स्वागत में दक्ष रहते थे और पटु थे। जब भी वो विदुर जी सभी अपने कुटुंबियों से मिले और फिर उन्होंने मिलके गले मिलके गए और फिर स्नान वगैरह करके प्रसाद लेके आए, तो उनको एक अच्छे आसन पे बिठाया गया। तो धृतराष्ट्र, हरे कृष्ण, युधिष्ठिर जी ने उनको बचपन की यादें दिखाई, जब उन्होंने अनेक बार उनको संकट में से बचाया था और उनकी रक्षा की थी, उसकी याद उनको दिलाई। फिर उनका गुणगान किया और फिर उनको उनके जो तीर्थ यात्रा पे गए थे तो उसके बारे में जानकारी के लिए उनको विनंती की। मुझे 1:13-10 में बताया गया है, उनका गुणगान हो रहा है। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। तो ये युधिष्ठिर जी बताना चाहते हैं कि आप तो तीर्थाटन करके आए, लेकिन आपके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं, इसलिए आप हर एक स्थान को तीर्थ स्थान कर सकते हैं। इसलिए उनका इस तरह उनका गुणगान करते हैं। और इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि हम अगर तीर्थाटन को या तो यात्रा में जाते हैं या तो कार्तिक यात्रा में भी जाते हैं, तो हमने जगह वगैरह तो दर्शन करना चाहिए और तीर्थ स्नान की व्यवस्था तो स्नान भी करना चाहिए। लेकिन वहाँ जब भी हम जाते हैं तो वहाँ के शुद्ध भक्त या तो विदुर जैसे कोई रहते हैं, भक्त रहते हैं, उनको मिलके उनकी श्रवण करके यार उनके चर्चा करके जो हमारे लिए करने योग्य है वो जानकर अपने आत्मन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह अपन भी हम भी भक्ति में आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने युधिष्ठिर जी ने विदुर जी ने सब उनको बता दिया तीर्थाटन का ये, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसकी बात नहीं बताई जो यदुवंश का नाश हो गया उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो पांडवों को दुखी करना नहीं चाहते थे। उसका श्लोक है 1:13-13। नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयमुपस्थितम नावेदयत सकरुणो दुःखितान दुष्टुमक्षम। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदा है तो अपने आप आती है। नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, इसलिए आती है, अतएव उसका प्रचार करने
के करते हुए अधिक उबारना नहीं चाहिए। विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र का उद्धार करना, वो जो अभी हमने आगे सब 1:13 से 1:17 से 25 लोकल जो देख लिया, उसमें विदुर जी धृतराष्ट्र का ताड़न करते हैं और सही स्थिति समझाते हैं उनको कि जीव की परिस्थिति क्या है। वो काल से ज्यादा नहीं टिकता था और इतना अपमानजनक जीवन, अपमानजनक परिस्थिति में जीवन चालू रखने की जरूरत नहीं है। वो धीर बन के सब सुख साथ त्याग कर सकते हैं और तीर्थाटन को जा सकते हैं। इस प्रकार बहुत ताड़न होने के बाद वो उनकी सलाह मान जाते हैं और इस तरह ये सुबह बिना बताए धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी सुबह सुबह चले जाते हैं। तो दूसरे दिन जब युधिष्ठिर महाराज देखते हैं तो अपने ताऊ जी, ताई और विदुर नहीं दिख रहे हैं, तो वो चिंता में पड़ जाते हैं और उनको लगता है कि मेरी ही कुछ मैं उनको ठीक से सेवा नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने कुछ अपनी जान दे दी वगैरह, ऐसा कुछ है क्या कि मेरी वजह से कुछ हुआ। वो बहुत चिंतित थे, लेकिन उतने में ही नारद जी का आगमन होता है और ये नारद जी को बताते हैं। तो नारद जी उनको आश्वस्त करते हैं और उनको बताते हैं कि उनकी गति के बारे में उनको बताते हैं, इसलिए ये युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना मिलती है। हाँ 5 मिनट रह गए। हाँ ठीक है। तो हो जाते थे। हाँ तो ये जो है उनकी जो मुक्ति मिल गई उसका कारण शुद्ध भक्त का संग, यानी अपने विदुर जी के संग के कारण है उनको मुक्ति मिल सकी। तो विदुर जी को भी आनंद हुआ, लेकिन उनको दुख ये रह गया कि मैं उनको शुद्ध भक्त तक नहीं पहुंचा सकता। तो ये होना कठिन था, क्योंकि धृतराष्ट्र ने भगवान के शुद्ध भक्त और पांडवों को बहुत कष्ट दिए थे। वो भगवान एक बार अपना कष्ट और अपराध भूल जाते हैं, लेकिन भक्त के प्रति के अपराध वो कभी क्षमा नहीं करते। हाँ 3:4-35 में ये बताते हैं यह सुनकर कि यह जगत छोड़ते समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया था। ये इनको उद्धव जी बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया था। विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। ये जोर जोर से रो पड़ना है आध्यात्मिक जगत में उन्नति के लिए अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए रो सकते हैं वह भक्ति में सेवा के मार्ग में निश्चित सफल हो सकते हैं। और उधर मैत्रेय मुनि भी उनको बताते हैं विदुर जी को कि जब भगवान गए तो वो उनके लिए एक संदेश छोड़ के गए थे। वो संदेश भी देते हैं। अभी थोड़ा एप्लीकेशन बारे में प्रभुपाद का मिशन, वो जो भी शिक्षा है अपने को दुर्योधन के बारे में और जो इसकी गलती थी और ये धृतराष्ट्र के बारे में, ये सभी जो संवाद है ये हम
अपने भक्तों में बता सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं कि ऐसा करने से अपना पता नहीं होगा। तो आप अगर भक्ति में लगते हैं या तो इसमें कुछ सीख लेते हैं कि धर्म के राह के ऊपर ही चलना है, तो उनका जीवन सुखकर हो सकेगा। क्योंकि अभी प्रायतः सर्व धृतराष्ट्र के जैसे ही सभी का आचरण है। और मॉडर्न मिशन के लिए अगर कोई प्रचार के दौरान अपना अपमान भी करता है तो ये सामान्य बात है, क्योंकि लोग बोलते हैं हमें को कुछ लेना नहीं। तो इसके लिए हमें बिना विचलित होते हुए प्रचार और अपना विचरण का कार्य चालू रखना है और उनके प्रति मन में कटुता नहीं लाना है और अपना प्रचार चालू रखना है। अब पर्सनल एप्लीकेशन में कोई बार हमें सेवा के बारे में कड़ाई से डांटा जाता है, तो हमने हमारी कमियां कुछ है ये समझकर उनको सुधारने का प्रयास करना है। डांट हमारे सुधार के लिए ही जरूरी थी ये समझकर भूल जाए, लेकिन अच्छी बातें याद रखे और गलत लगने वाले बीतों को तुरंत निकाल दे और व्यक्ति भक्त के प्रति अपराध की भावना न रहे। इससे वैष्णव अपराध हो सकता है, इसलिए ऐसे भाव से बचना चाहिए। अपनी सेवा के सुधार के लिए किसी भी से पूछने की इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवा के सुधार के लिए हमेशा अवकाश रहता है। अच्छी सेवा भगवान को प्रसन्न करने से हमको भी आनंद मिलता है और अपने भक्त के प्रयास से भगवान को भी आनंद मिलता है। और पर्सनल एप्लीकेशन में भी हमने ये जो है ये विदुर जी जो शिक्षाएं देते हैं उसका भौतिक जगत से के प्रति अपनी जो है आसक्ति है वो कम करके आध्यात्मिक और यानी मतलब भगवान की ये जो भागवतम है, गीता है, उसमें चैतन्य चरित्र उसमें रुचि बढ़ाना चाहिए और वो भौतिक चीज़ों में से अपना ध्यान निकाल लेना चाहिए। हरे कृष्ण। वो मुझे कुछ बराबर ये नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा देख के बोला, तो भी थोड़ा अच्छा कोशिश किया ऐसा लगता है। तो आप सब मुझे माफ़ कर देंगे और कुछ प्रश्न है तो बताएंगे, लेकिन मुझे ज़रा ठीक से सुनाई नहीं देता है, इसलिए मैं अगर मुझे पता चला तो मुझे मालूम है उतना बताने की कोशिश करूँगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इथून काढावं लागेल ना? हां, इथून काढावं लागेल, तेच म्हटलं की म्यूट केलेलं हे करावं लागेल। हाँ, इथे हात वरती केले तिथे क्लिक करायचे का आपण? हाँ चल, अब कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, इथून दे। श्याम भजन प्रभूने पण केलं आहे, नंतर या सर्वांनीच केलं। ठीक आहे, तिथलं झाल्यावर करू। हा घ्या, नाही तर नाही। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ प्रभु जी, आने बताने का व्यक्तिगत एप्लीकेशन प्रभुपाद मूल मिशन बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। तुम्हारे कहने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा हुआ। हरे कृष्ण।
मग आता इथून काय करावं लागेल तर तेच नहीं तुम्हाला काय कर करायचं और भक्त कोई कुछ बोल सकते हैं ऑनलाइन, कुछ टीका टिप्पणी विचार या शाम भजन प्रश्न? प्रभु भी है, विजय केशव प्रभु, वो कुछ शॉर्टफॉल है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि क्या है मुझे पता है कि बहुत शॉर्टफॉल है उसमें, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। श्याम भजन प्रभु आपने हरे अनम्यूट कृष्णा, किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका प्रयास अच्छा था, बहुत अच्छा क्लास दिया आपने। विदुर जी के गुण, विदुर जी का चरित्र आपने बताया, तो हम भी कोशिश करेंगे विदुर जी के गुण कुछ अपने में आए। तो आपके प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ बोलना है बाकी और भक्त? ओके, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अध्ययन करके अलग अलग विदुर के पूरे जीवन के अलग अलग जो सब बताया आपने अच्छी तरह से, और मेरे को और पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन भी बताया, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि उसको थोड़ा और वर्णन करना चाहिए। जो व्यवहारिकता से बताया कि कैसे धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया गया वैसा ही हमें भी देना चाहिए। तो एक आध उदाहरण दे करके दे सकते, थोड़ा और उसको विस्तार से, जैसे समय नहीं था ऑफ कोर्स, तो समय का थोड़ा सा उपयोग, आपका विदुर जी का जीवन को ज्यादा समय का, तो एप्लीकेशन फटाफट बताना है, बताया आपने। हालांकि सब बताया आपने, प्रीचिंग एप्लीकेशन कि कैसे अनादर सहन करना चाहिए, तो इसका कुछ और उदाहरण भी दे सकते थे, उसको थोड़ा और विस्तार से बता सकते थे कि मतलब कैसे ये प्रचार में अलग अलग लोगों को अपमानित हुए और उन्होंने कैसा उसको ग्रहण किया, तो थोड़ा वो चीज को ज्यादा विस्तार से बता सकते थे, ऐसा मेरे को लगा। लेकिन आपने वही जैसे माता जी ने बताया कि हर एक चीज को आपने कवर किया, लेकिन सिर्फ समय मैंने बताया 5 मिनट है, तो फिर फटाफट आपको ये करना पड़ा, तो थोड़ा समय का प्लानिंग करना पड़ेगा, और थोड़ा एक क्या बोलते हैं रंगीत तालीम बोलते हैं ना, रंगीत तालीम वो किया था क्या आपने? हाँ, रंगीत तालीम करना चाहिए। नहीं रंगीत तालीम करना चाहिए, लेकिन वो बोलने की आदत नहीं है, ऐसा एक हाँ। 45 मिनट कंटिन्यूस बोलने की आदत अभी तक। बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए, अभी घर वालों को सामने बिठा के रंगीत तालीम करना चाहिए। रंगीत तालीम हाँ। बराबर है। तो वो एक रंगीत तालीम मतलब एक अनुभव आएगा आपको कि कहाँ कहाँ मेरे को स्मरण आ रहा है, कहाँ कहाँ मैं वो देखना पड़ता है। देखने में कुछ समस्या नहीं है, जैसे आपने इस बार देख करके वर्णन भी किया, कुछ कुछ वर्णन भी किया। हाँ हाँ, और वो बहुत मतलब अच्छे से आपने अध्ययन किया है सब। तो जैसे प्रभु जी ने भी बताया, बहुत अच्छा प्रयास है, पिछले बार से तो बहुत अच्छा है। तो माता जी बोलना चाहेंगे। हरे कृष्ण। आपने जो पहले ही सब स्पष्टीकरण मतलब श्लोक का उच्चारण नहीं किया, हाँ नहीं, एक 2-3 श्लोक का उच्चारण करके फिर बताए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा बराबर। टाइम कम होगा, लेकिन ये भी इसेंशियल है ऐसा लगता है। और पहले ही सब बता दिया ना, वो एक एक करके बताते तो ज्यादा अच्छा होता। आपने सब स्लाइड एक साथ दिखा दी। हाँ हाँ, एक दिखाओ, क्योंकि ये पहली बार किया आपने, ये स्लाइड का पहली बार किया ना आपने, स्लाइड। हाँ, स्लाइड्स जो प्रेजेंटेशन। हाँ वो तो सबमिट करूँ। हाँ, वो तो मेरा बड़ा स्लाइड जो है ना, वो मेरे बड़े लड़के ने तैयार करके दिया है। बराबर है, तो ठीक है,
इस बार अच्छा प्रयास किया है और अभी रंगीत तालीम करना चाहिए समीर के सामने इस सबको बिठा के रंगीत तालीम। मैं स्लाइड का नहीं बोल रही हूँ। तेरह श्लोक भी बोलना चाहिए। 13 से 25 का जो स्पष्टीकरण एक साथ दिया उसके बारे में बोल। बिल्कुल वो भी है कि भाषांतर आपने पढ़ा और कुछ श्लोक बताना चाहिए, ऐसा श्लोक होगा। बताना चाहिए। महत्वपूर्ण श्लोक जो है वो उद्धृत कर सकते हैं। और ये पहले क्यों बताया मैंने, क्योंकि मेरे को ये बाद में रह जाएंगे तो पहले ये महत्व का है, दुर्योधन की क्या गलतियां थी और धृतराष्ट्र के क्या है, इसलिए मैं पहले बता दिया। मैं कुछ समय नहीं रहा तो ये तो होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण था वो अपने 2 श्लोक पढ़ लिए। सुरेश प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं उधर। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी का प्रयास बहुत ही अच्छा था। तो वो हुजूर का काम करके बहुत से उनके अड़ोस पड़ोस में जितने भी धृतराष्ट्र है उनको वो और मुक्त करा सकते हैं। और एक बात ये थी कि आपने जो ये पॉइंट सजेस्ट किया ना, तो रिहर्सल करना। एक्चुअली हम कुछ भक्त अपने एक दूसरे से ऐसे प्रेजेंटेशन दे के एक दूसरे का सुन के एक दूसरे की गलतियों में सुधार करने के लिए मदद कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इस बार मैंने कोशिश की लेकिन मुझे रिस्पांस मिला नहीं, तो अगली बार मैं चाहता हूँ इस बार लोग एक दूसरे से हर एक डिवोटी इसकी रिहर्सल करके फिर प्रेजेंट करने से उनका जो त्रुटियां कम होगी और उनका प्रेजेंटेशन और भी बढ़िया होगा। धन्यवाद प्रभु। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ आपके शब्द प्रभु। वो बोल रहे कि हम आप सब बैच वाले भक्त हैं तो एक दूसरे के साथ रंगीत तालीम कर सकते हैं। हाँ, रंगीत का पहले तो फिर पहले भी बता सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर, और फिर एक्चुअल ड्रामा इधर, ड्रामा मतलब हाँ, बराबर है। तो वो बोले कि मैंने इसका प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। तो अगली बार अभी और हमारे 3 स्कंद बचे हुए हैं, तो इस 3 स्कंद में आप ये कर सकते हैं। यही है कृष्ण कथा का आदान प्रदान, प्रस्तुतिकरण, एक दूसरे को मदद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत अच्छा विचार है सुरेश प्रभु का। तो अगली बार जरूर सुरेश्वर गोविंद प्रभु और सुरेश प्रभु ये दोनों तो एक दूसरे का कर सकते हैं और बाकी के सब लोग भी उनको साथ में ये कर सकते हैं। नहीं, अगले बार करेंगे प्रभु जी आपके साथ में क्योंकि वो 40-45 मिनट बोलना भी कि अभी कभी ऐसा समय आया नहीं कि अभी दूसरी बार किया आपने इस बार। बराबर। तो अगली बार रंगीत तालीम करना है बाकी के भक्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने। और एक बात कि सबसे मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव है, उनको सुनाई कम देता है, इसीलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ये होता है कि अगर मुझे सुनाई नहीं दिया तो मैं कैसे संवाद कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। सॉरी, अगर मेरी कोई वो इसमें भूल हो रही हो तो माफ करो। हरे कृष्णा। अभी विजय केशव प्रभु आप तैयार है ना? तुरंत चालू कीजिए, मेरा क्लास है एक्चुअली। कितना हुआ अभी? 6:10 हो गया। तो जल्दी से चालू करेंगे प्रभु जी। हे बंद करायचं का नको ना? बंद करून टाका। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट पे हैं। विजय केशव प्रभु। हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, अच्छे से आ रहा है। वृंदावन चंद्र का दर्शन भी हो गया। हरे कृष्ण। 6:10 6:11 हो गया प्रभु। अभी तो आप 6:35 आपके लिए। सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भगवान थोड़ा मेरे लिए काल का टाइम थोड़ा बड़ा है, तो आप मतलब ये मेरा पूरा हो जाए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी भगवान से प्रार्थना करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के बारे में कुछ बोल सकूं। तो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा जो विषय है भगवान का धाम, स्पेसिफिक मुझे सब्जेक्ट मिला है भगवान का धाम, जिसमें थर्ड कैंटो का 15वां चैप्टर के बारे में बोलने के लिए बोला है। तो मैं ये विषय इसलिए चॉइस किया हूँ कि ब्रह्मदेव बोलते हैं कि जो यदि कोई व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी परमेश्वर और उनके निवास को नहीं जान पाता, तो यह समझना चाहिए कि उस प्रकृति का भौतिक प्रकृति का उस पर भौतिक प्रकृति का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग भौतिक प्रकृति से बाहर निकले और जो हमारा आध्यात्मिक धाम है उसके प्रति आकर्षित होकर ज्यादा से ज्यादा भक्ति में प्रयास करें और भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करें। तो इसकी पार्श्वभूमि इस प्रकार की है वैकुंठ लोक या भगवत धाम के बारे में। जब कश्यप और दिति संध्या समय पुत्र प्राप्ति हेतु प्रयास किया और उनको गर्भधारणा हो गई दिति के इसमें, तो 100 साल तक दिति ने अपने गर्भ के बाहर इन दोनों को आने नहीं दिया। तब सब तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा छा जाने के बाद देवता लोग ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने पूछने लगे कि इतना ये सब अंधकार क्यों छाया है। तो ब्रह्मा जी उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से जय विजय ये दोनों शाप के कारण दीदी के घर में प्रवेश करके असुर बन गए, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। तो इसकी कथा बताते बताते वो पहले चतुष कुमार वैकुंठ लोक आने से पहले के वर्णन करते हैं वैकुंठ लोक कैसा वैकुंठ लोक है। हाँ, किस तरह से वहाँ का माहौल है, किस तरह के वहाँ के चीजें हैं। हाँ, ये सब दिव्य चीजों का, ये दिव्य गुणों का वो वर्णन करते हैं। कहाँ पे? श्रीमद् भागवतम में। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भगवत धाम के बारे में भगवत गीता में कई अन्य शास्त्रों में भी वर्णन किया है, जिस तरह से यहाँ पे वर्णन आता है भगवत गीता में। हाँ, भगवत गीता में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की न तद्भासते सूर्य न शांकुर पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। मेरा वो धाम है जिस धाम में सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, ना बिजली की आवश्यकता है। हाँ, एक बार वहां पे अगर जाता है व्यक्ति तो वो लौट कर वापस नहीं आता। ये भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। और उसके बाद वर्णन आता है कई अन्य शास्त्रों में, खासकर भागवतम में, जो भगवत का धाम है जिसे हम वैकुंठ लोक भी कह सकते हैं, गोलोक वृंदावन भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक जगत भी कह सकते हैं। यह धाम त्रिपाद विभूति है, 3 पाद विभूति, मतलब 3/4 जो है वो भगवत धाम है। और भौतिक जगत जो है वो भौतिक जगत 1 पाद विभूति है। आध्यात्मिक जगत जो है वो अंतरंग शक्ति के प्राकट्य है। और भौतिक जगत जो है वो बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है। और आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन किंतु भौतिक जगत जो है अशाश्वत अपरिवर्तनीय है। भगवत धाम स्वयं प्रकाशित है। और भौतिक जगत में सूर्य चंद्र की बिजली की आवश्यकता होती है, इसके सिवाय वो भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरह से वर्णन किया है। अब बाद में आता है कि ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का वर्णन आया है। बताया गया कि चिंतामणि प्रकसत मसु कल्प वृक्ष लक्षावर्तिषु सुरभिर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का जो धाम है, वो धाम की जो भूमि है वो सब चिंतामणि से बनी हुई है। और कल्प वृक्ष है, हम जो इच्छा करेंगे वो कल्प वृक्ष हमको दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद सुरभि भी है। सुरभि कहा जाता है कि सुरभि में अनंत कोटि देवताओं का वास रहता है। उसमें सुरभि सफेद रंग की होती है। और उसमें उसमें सुरभि गाय का जो है वो हमारी मनोकामना पूरी करती है। कामधेनु गाय को भी बोला इसको, सुरभि को। उसके बाद लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम शिव मानम,
हजारों हजारों लाखों लाखों लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु का क्या करती है, सेवा करती है, झाड़ू मारती है। ये है भगवान का वर्णन ब्रह्मा जी द्वारा भगवत धाम का वर्णन। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत तुकाराम महाराज, वो भी बोलते हैं कि आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, बोलिले जे ऋषि साच भावे वर्ताया। वो बोलते हैं कि हम वैकुंठवासी हैं, हम ना कि हम भौतिक जगत के नहीं है, हम वैकुंठवास के निवासी है। अब क्यों आए हैं हम इधर, कि वो जो ऋषि ने बोला है, प्रचार किया है ना, भक्ति का जो प्रचार किया वही हम करने आए हैं, इसी कारण से हम इस जगत में आए हैं। और कई जगह पे बोलते हैं कि आम्ही जातो आमच्या गाव आमचा राम राम गाव। हमारा गांव मतलब हमारा गांव पुणे नहीं है, या हमारा गांव या भारत नहीं है, हमारा गांव है वैकुंठ लोक, ये तुकाराम महाराज बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखा जाए तो सभी शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में बताया गया है कि भगवत धाम है, जिसका नाम वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन है इत्यादि। तो भागवतम, अभी हम भागवतम का वर्णन करें, खास करके हम भागवतम में बहुत प्रचुर मात्रा में वैकुंठ लोक का वर्णन किया गया है। तो अभी मैं इसमें इससे आगे अभी बोलूंगा, तो वो भगवान के धाम का श्रवण के बारे में बताऊंगा, और धाम में क्या क्या है, वो भी बताऊंगा। उसके बाद में वे इस भगवत धाम में कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। और उसके बारे में प्रभुपाद का क्या कहना है वो भी बताऊंगा। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 13 से लेके 25 तक भगवत धाम का वर्णन आता है, जिसमें अभी ऊपर वाला दिख नहीं रहा है मेरे को। हाँ, रुको कैसे, हाँ, ओके ठीक है। हाँ, तो वैकुंठ लोक का वर्णन किया है 13वें श्लोक में, 15 अध्याय के 13वें श्लोक में। वैकुंठ शब्द का अर्थ है, कुंठ शब्द का अर्थ है जहां पर दुख है, भय है, चिंता है, उसको कुंठ बोला गया है। और वह मतलब परे, उसके परे मतलब क्या है, इस जगत में जो दुख है, कष्ट है, सब चिंता है, उसके परे जो स्थान है उसको वैकुंठ बोला गया है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। और इसके बारे में भगवद गीता में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो जगत है, ये जगत कैसा है, दुखलयम अशाश्वतम है ना। तो मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गतिम। तो भगवान कृष्ण बोलते कि जो एक बार हमारे मेरे धाम में पर आता है, वो उसके बाद में इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अ, इस जगत में जो चिंता है, भय है, दुख है, कष्ट है, इसके बारे में लोगों को ज्ञात है, लेकिन लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि दुख के परे, भय के परे, चिंता के परे, हाँ, एक शांतिपूर्ण वातावरण है, आनंदपूर्ण वातावरण है, ये लोगों को मालूम है। लेकिन इसलिए हम भक्तों को प्रयास होना चाहिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, दुख और शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा, इसके बारे में हमको प्रचार करना चाहिए। और हम लोग भक्त लोग भी जाकर प्रचार करते हैं, इसी के ऊपर फोकस करते हैं शुरू में, कि किस तरह से जगत दुखालय में शाश्वतम है, और वैकुंठ जगत जो है वो सुखालय में शाश्वतम है। तो इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, और हम करते भी है भक्त लोग। अब इसी श्लोक में बताया गया है कि सर्वलोक नमस्कृतम, सभी लोग जो है, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, मरलोक, मृत्युलोक, पातालोक, ये सब लोग वैकुंठ लोक का गुणगान करते हैं। निलयम, ये किसका स्थान है, निवास स्थान है, ये भगवान भगवान का शाश्वत धाम है, दिव्य आनंदमय स्थान है, आनंदमय स्थान है ये। और इस स्थान में क्या है, अमल आत्मा नाम। अमल आत्मा नाम मतलब कोई किसी भी प्रकार का भौतिक कलमश इसमें नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, वासना, कामना, हिंसा, दंभ, अहंकार, अभिमान, असत्य, निष्ठुरता, ये कुछ भी नहीं है वहां पे। एकदम प्योर है, एकदम प्योर। हाँ, तो ये स्थान वैकुंठ लोक कहा जाता है। लेकिन भौतिक जगत में देखा जाए तो इस सब गंदगी यहाँ पे पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, वासना, कामना, अभिमान, अहंकार, दंभ, हिंसा, सब पड़ा हुआ है। अभी हमें हाल ही में सुने हैं हमने कि एपिस्टील फाइल्स, कुछ लोगों ने सुना है उसके बारे में, कितना गंदा गंदा खेल है ये भौतिक जगत का रूप है। तो हमको ये भी प्रयास करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये जगत कितना गंदेमय स्थान है, कितना अशुद्ध स्थान है, कितना उसमें कलमश है। हाँ, ऐसा करके हम लोगों को भक्ति में जुड़ा सकते हैं, भक्ति में ला सकते हैं उनको। हाँ, तो इस प्रकार से हम प्रचार भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है वैकुंठ के निवासियों का वर्णन। हाँ, भगवत धाम में निवासी जो है, हम भौतिक जगत में जो हमारे रूप है, वो कैसा रूप है, दो हाथ वाला है ना।
और नश्वर शरीर वाला है, लेकिन वैकुंठ सर्वे वैकुंठ मूर्तया, भगवत धाम में चतुर्भुज लोग है, और उनके हाथ में शंख चक्र का गदा पद्म है, सेम जैसा भगवान का है वैसा उनका रूप है ना। तो वैसा रूप है हमारा। हाँ, हमारा शरीर भी चिन्मय है, हाँ, सच्चित आनंद है। हाँ, लेकिन भौतिक जगत में शरीर कैसा है, वो नश्वर है ना, जड़ प्रकृति से बना हुआ है, दुखमय कष्टदायक है। वहां का शरीर कर्म के आधार पर नहीं मिलता, यहाँ का शरीर मात्र कर्म के आधार पर मिलता है। जैसा कर्म मिलेगा करेंगे आप, वैसा आपको शरीर मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं है। वहां पे, यहाँ पे जो हमारा केंद्र बिंदु है, हमारा केंद्र बिंदु इंद्र तृप्ति होती है, लेकिन वहां पे नहीं। वहां पे क्या 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 होता है केंद्र, भगवान की संतुष्टि, भगवान के प्रति प्रेम, सेवा इत्यादि। तो ये फर्क है इसमें। वहां के भक्त लोग आराधना हरिनम, सिर्फ एक में उनका आराधना होती है भगवान हरि की। कोई भौतिक कार्य नहीं थे, कोई व्यवसाय नहीं था, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं थी वहां पे, कोई नहीं रहती है। और वो कैसा कैसी भक्ति रहती है उनकी, अनिमित्त न निमित्त न धर्मे न, स्वाभाविक होती है। किसी भी प्रकार अनिमित्त मतलब किसी भी प्रकार का स्वार्थ, लाभ, मोक्ष इत्यादि से रहित रहता है। हाँ, निमित्त मतलब और अपने धर्म के अनुसार स्वभाव से, हृदय से आता है भगवान के प्रति सेवा, भगवान के प्रति प्रेम, है ना। किसी बाहर कारण, बाह्य कारण की वश नहीं, आप भय नहीं, लोभ नहीं, किसी प्रकार का। तो इस प्रकार का वहां पे निवासी लोग भगवान का आराधना करते हैं। हाँ, तो अगले श्लोक में आता है कि आद्य पुमान आस्ते, मतलब ये अगले श्लोक में है लेकिन जगह नहीं, इसलिए उसको पहले ले लिया। भगवान को बोला जाता है कि आद्य पुमान आस्ते, वैकुंठ के केंद्र में स्वयं भगवान है, धाम का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण है, अन्य कोई नहीं। यहाँ पे हमारा अलग रहता है। हम ऑफिस में जाएंगे तो बॉस हमारा केंद्र रहता है, फैमिली में आते तो हमारा बीवी पत्नी फैमिली केंद्र रहता है, हम समाज में जाएंगे तो हमारा समाज केंद्र रहता है। इस प्रकार का केंद्र भौतिक जगत में रहता है। आध्यात्मिक जगत में सिर्फ एक ही केंद्र रहता है, वो भगवान श्री कृष्ण, है ना। और क्यों रहता है, क्योंकि वो सबके कारण, स्रोत और स्वामी भगवान कृष्ण होते हैं। अब 15 श्लोक में दिव्य प्रकृति के बारे में बताया गया है। हाँ, सत्वम विष्टभ्य धीरजम, भगवान के धाम विशुद्ध सत्व गुणों से बना हुआ है ना। वहां पे रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सत्वगुण नहीं। हाँ, विशुद्ध सत्वगुण में बना हुआ है वो धाम। भौतिक जगत में क्या है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का स्वाभाविक लोग रहते हैं जो गुण में प्रवृत्त होते हैं, है ना, इस प्रकार से। लेकिन वहां पे कोई प्रकार का रहता। शब्द को भगवान, शब्द को भगवान को जानने का एकमात्र माध्यम है कि भगवान को सिर्फ शब्द के कारण जाना चाहिए। इसलिए भगवत धाम में सिर्फ भगवान की कथा चलती है, भगवान का गुणगान चलता है, शब्द गोचर। भगवान वैकुंठ लोक में वन कैसे है, तो न न श्रेयसम वनम, वैकुंठ के वन जो होते हैं वो परम कल्याण, श्रेयस्कर होता है, श्रेयस्कर, प्रेयस्कर, श्रेयस्कर। प्रेयस्कर अत्यंतिक कल्याणकारी, परमानेंटली शाश्वत, श्रेयस्कर, कल्याण, शुभ, परमानंद का प्रदान करने वाला वन होते हैं। वहां वहां सभी ऋतुओं में वन विद्यमान रहते हैं। हमारे यहाँ पे पतझड़ होती है, वहां पे पतझड़ नहीं होती है ना। जैसे कि धूप बढ़ जाती है तो पत्ते सब निकल जाते हैं, सूखा सूखा वृक्ष हो जाता है ना। लेकिन वहां पे वैसा नहीं है, ऋतुओं का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर्स, 12 महीने, तो वहां पे तो काल है ही नहीं, लेकिन लेकिन हमेशा के लिए हरा भरा रहता है वृक्ष। हाँ, काम दुधे दुमे, कल्प वृक्ष। हाँ, ये वहां पे ऐसे कल्प वृक्ष है जहां पर आप देख सकते हो जो चीज आपको चाहिए वो को मिल सकती है, और पूर्ण चेतन है वो। हाँ, पूर्ण चेतन है वो वृक्ष। हाँ, खास बात यह है कि वहां के वृक्ष में बहुत बात कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, भगवान कथा कर सकते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ के वृक्ष वैसे नहीं है, जड़ की जड़ ही है वहां पे, वहां के वृक्ष। ये फर्क है उनमें। तो ऐसा कल्प वृक्ष का स्थान है वैकुंठ लोक भगवत धाम। हाँ, सर्वतुरुषि भी शाश्वत वसंत है वहां पे। हाँ, किसी भी प्रकार का मौसम, जैसे बारिश ज्यादा, मतलब धूप नहीं है, बारिश नहीं है, जैसे बर्फ गिरता है, ऐसा स्थान नहीं है। वो एकदम वसंत, एकदम अच्छा रहता है, शाश्वत सुंदर रहता है, सुंदर रहता है, सज रहता है, उल्लासदायक वातावरण रहता है वहां पे। भौतिक जगत में देखा जाए तो इसकी ये हालत है। ये भौतिक जगत का वर्णन है, ये वैकुंठ लोक का वृक्ष का देख सकते हैं आप अंतर। अब देखते हैं हम वैकुंठ में पति पत्नी, है ना। तो वैकुंठ में पति पत्नी जो है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, वैमानिका सललना, सललना मतलब पत्नियां,
वहां के पति जो है वहां के वैकुंठ में विहार करते हैं विमानों में। हाँ, ऐसा दिव्य विमान होता है जिसमें कोई पेट्रोल नहीं डालना पड़ता। हमारे मन के ऊपर चलता है वो विमान। हम चाहेंगे चाहे जल जल विहार करें तो जल विहार चलते हैं। हम चलते भगवान की इधर सेवा करने के लिए जाना चाहें तो हमको हमको उधर से फूल लाना है तो हम विमान में बैठ के जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? अपने परिवार के साथ जाते हैं, पारिवारिक सुख भी लेते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि वहां पे सुख नहीं है ना। नीरस है, शुष्क है। जैसे मायावती लोग सोचते हैं कि ब्रह्मजित में विलीन होना, है ना, या भगवान किसी में विलीन होना, तो वो समझते हैं कि बाहर सब नीरस है। नहीं, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में भी सुख है ना। तो वहां पे भी रस, विभिन्न प्रकार के रस है, रस का अनुभव कर सकते हैं हम। तो तो पारिवारिक जो सुख है वहां भी है वैकुंठ लोक में। किंतु वहां के पत्नियों में काम वासना बिल्कुल नहीं है। काम वासना से मुक्त है वो। उनका केंद्र बिंदु कौन है? भगवान कृष्ण। दोनों का, है ना। तो इस प्रकार से वहां के पति पत्नी विमान में बैठकर विहार करते हैं। हाँ, वो विमान भी रत्नों से बने हुए हैं, है ना। स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण से निर्मित है विमान। अपने जैसे लोखंड, क्या बोलते हैं उसको, स्टील से नहीं बने हैं। हाँ, पेट्रोल से भी नहीं चलते। अपने यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया तो गिर जाते हैं, सब खत्म, है ना। वैसा उधर नहीं है। हम देखते हैं ध्रुव महाराज को पुष्पक विमान, ध्रुव महाराज को विमान आया था, लेकिन ये भी एक प्रकार का विमान है। हाँ, ये भी सुनते हैं कि हम तुकाराम महाराज वैकुंठ में बैठ के विमान में बैठ के चले गए, है ना। तो शास्त्र में कई बार जगह है कि विमान, वैकुंठ लोकों में भी विमान विमान से विहार किया जा सकता है ना। तो ये उदाहरण है कुछ। अच्छा, क्या करते हैं वैकुंठ में पति पत्नी? अगर वो उनमें ये नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो शाश्वत गायंती भरतु चरितानी, है ना। उनकी निरंतर क्रिया है भगवान की लीलाओं और गुणों का गान करना। यही उनका जीवन का परमानंद है। शमल शपनानी, भगवान के ये चरित्र सभी पापों और शुद्धियों अशुद्धियों को नाश करने वाले हैं। अर्थात उनका कीर्तन न केवल आनंद देता है बल्कि शुद्धि का भी स्रोत है। हालांकि वैकुंठ लोक में शुद्धि की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी सब सब शुद्ध है, कल्मश नहीं है बिल्कुल। लेकिन फिर भी भगवान ब्रह्मदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि ये गुणगान, हाँ, हम लोगों को बता रहे हैं, बहुत जगत के लोगों के लिए, अगर आप भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, गान करते हैं, तो आप पापों से मुक्त हो सकते हैं, का नाश हो सकता है आपका। हाँ, तो ये शुद्धि का स्रोत है। भगवान के कथा का श्रवण करने का क्या लाभ है? हम शुद्ध होते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है। तो ये बताया, ये महत्वपूर्ण बात ब्रह्मदेव ने इसमें बताया है। अनिलम अनिलम क्षिपंत, बहुत बहुत मजेदार बात किया ब्रह्मदेव ने। वो सुनिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, बहुत अच्छा लगा, हार्ट टचिंग है। देखो, ब्रह्मा जी बताते हैं कि अनिलम क्षिपंती, जब भगवान की सेवा करते हैं वहां पे वैकुंठ लोक के निवासी, भगवान का गुणगान करते हैं, गुणगान भगवान का भजन गाते हैं, है ना, कथा सुनते हैं, तो उस वक्त यदि कोई सुगंधित वायु आ जाती है, वैकुंठ लोक की भी सुगंधित वायु आ जाती है ना, सुगंधित, तो उनको व्यवधान लगता है, डिस्टर्बेंस लगता है। बोलते हैं, यार ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है हमको, सुनने में हमको इतना तकलीफ क्यों दे रहा है? मतलब वहां के लोग हरि कथा सुनने में कितना आनंद लेते हैं, कितना आनंद, मतलब हरि कथा का आनंद इतना श्रेष्ठ है कि वैकुंठ लोक का सुगंध भी उनको खत्म नहीं हो रहा है। मतलब क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा सोचते हो। मतलब भगवान का गुणगान श्रवण करना कितना आनंददायी हो सकता है, इससे हम उदाहरण दे सकते हैं। वैकुंठ के पक्षी, है ना, वैकुंठ के पक्षी सभी चेतन है और दिव्य है। हम्म, तो मैं थोड़ा बीच में भूल गया, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा अभी। हाँ, तो वैकुंठ के पक्षियों का वर्णन भी इसमें आया है, ब्रह्मा जी ने किया है। हाँ, अनेक अनेक प्रकार के वहां पे ये है, पक्षी है, जैसे पारावत यानी कबूतर, कोयल है, चक्रवात है, सारस है, दात्यो है, चातक पक्षी है, तोता है, हंस है, बहिर है, मोर है। ये सब चेतन है। चेतन का मतलब क्या है कि उनके शरीर में और उनमें कोई भेद नहीं है। हम जैसे बात कर सकते हैं वैसे वो भी हमसे बात कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। ये फर्क है चेतना और दिव्यता में। एक ही लैंग्वेज है, पक्षी भी हमसे बात कर सकते हैं, हम भी उनसे बात कर सकते हैं, है ना।
और लेकिन तो वो तमोगुनी नहीं थे। यहाँ के भौतिक जगत के जो पक्षी है वो तमोगुनी पक्षी माने जाते हैं, है ना। तो वहाँ के पक्षी नहीं है। यहाँ के पक्षी इधर भी आके कहीं भी जाके गंदा गंदगी करके चले जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं है। हाँ, वो गंदगी नहीं करते, वो एकदम प्योर है, एकदम प्योर। हाँ, और अपने ही धुन में रहते हैं, गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। हाँ, तो वहां पे मनुष्य, वहां के जो अन्य मनुष्य है और पक्षी है, इनमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। यहाँ पे भेद है ना, यहाँ पे भेद है, पशु पक्षी, जलचर, स्थावर, मनुष्य, ये प्राणी भेद है, लेकिन उधर भेद नहीं, वो सिर्फ समान है सब। सभी भगवान के दास है, सभी भगवान की सेवा में रत रहते हैं। ये ब्रह्म जो बताते हैं। हम्म। और दिव्य संगीत, भगवान की कथा का गान, जो भूंगा द्वीप है ना, वहां का जो घोड़ा है, वो भी आवाज निकलता है, वो आवाज संगीत ही है उनका, वो भी आवाज उनका संगीत है। वो संगीत क्या करते हैं, लीलाओं के साथ साथ वो अपना आवाज निकालते हैं, गुंजन करते हैं। हरि कथा के साथ साथ उनका गुंजन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ये ध्वनि नहीं है, ये भगवान का गुणगान है, स्तुति है भगवान की। हरि कथामि गायमाने कोलाहलो विरमते। हाँ, अचिर मात्रम। हाँ, वैकुंठ में हरि कथा का श्रवण सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपना मधुर गान भी, जो स्वयं सेवा है, उसे विशेष रूप से भगवान की कथा सुनने, भगवान की कथा सुनने के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो यह दर्शाता है कि सुनने की भक्ति श्रवण की महिमा सर्वोपरि है। यदि कोई, इसमें और एक बात है, यदि कोई गुण गा रहा है, हालांकि भगवान की सेवा ही है गाना, भगवान की स्तुति करना, किंतु यदि कोई कथा गाता है, कथा का भगवान की महिमा गाता है, भक्ति के ईश्वर की महिमा गाता है, तो वो भी वो जो गाना है ना, वो रुक जाता है। वो उनको चांस दिया जाता है कि आप कथा करिए, है ना, ऐसा इस तरह से। तो एक मिनट, क्या हुआ है इसको। हाँ, आगे बढ़ रहा है। वैकुंठ में तुलसी का भी वर्णन वर्णन आया है। हम्म। एक मिनट, ये तो बीच बीच में आ रहा है, बीच में थोड़ा सा इसको मैं निपटा देता हूँ। हाँ, ओके। हाँ, भगवत धाम में अनेक प्रकार के पुष्प है। हाँ, जिसमें सुगंधित पुष्प है, मनोहर पुष्प है, हाँ, दिखने में बहुत सुंदर पुष्प है, दिव्य पुष्प है, मंदार, कंद, तुर्बल, उत्पल, चंपक इत्यादि वगैरह, है ना। तो ये पुष्प भी क्या करते हैं, एक मिनट, क्या हो रहा है इसको। हम्म। हाँ, तो इस पुष्पों से, इस वृक्ष से, इस क्या बोलते हैं उसको, पुष्प से, पेड़ से भी श्रेष्ठ है तुलसी। क्यों तुलसी श्रेष्ठ है? तुलसी भी का, तुलसी का भरने न। हाँ, तो भगवान विष्णु तुलसी दल की माला को अपने हृदय पर धारण करते हैं। हाँ, यह उनका प्रिय आभूषण है। गंधेर चित्ते, सुगंध की दृष्टि से भी तुलसी भगवान द्वारा अत्यंत पूजित अर्चित है, अर्थात उसे सर्वोत्तम, सर्वोच्च सम्मान और स्थान प्राप्त है। यस्या स्मृतम तप, इस श्लोक का मूल भाव यह है कि तुलसी ने कठिन तपस्या करने करके यह विशेष स्थान प्राप्त किया है। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक महान भक्त है। क्या है ना कि वहां भगवत धाम में ना, ईर्ष्या नाम का कोई शब्द है ही नहीं है, देश भी नहीं है। जब तुलसी का बारी आती है सेवा के बारे, तब ये सभी दिव्य जो पुष्प है ना, वो सब बाजू में हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? कि वो सोचते हैं कि तुलसी ने बहुत तपस्या की है, इसलिए उसको वह स्थान मिला है जो भगवान के गले में हमेशा के लिए रहती है। ये बात होता है। तो इसमें हम एक देख सकते हैं कि हमें भी, यदि कोई भक्त प्रगति कर रहा है, तो हमको प्रसन्न होना चाहिए उसके प्रति। उसको हमें ईर्ष्या नहीं, उससे हमको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तपस्या की है और भगवान के पास जाने के लिए प्रयास किया है, और भगवान को भी प्रिय है, इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान उस भक्त को थोड़ा अपलिफ्ट कर दिया है। ये सोचकर हमको भी ऐसे उन्नत प्रगत भक्त के प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से वैकुंठ की स्त्रियां, दिव्य आकर्षण और शारीरिक सौंदर्य। वैकुंठ लोक में स्त्रियों का सौंदर्य स्पष्ट है। वर्णन आया है कि बृहद कटी तटा स्मित शोभि मुख्य, है ना। तो उनका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो बहुत कमनीय है, बहुत सुंदर है वो।
हाँ, और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, शोभा रहती है उनके ऊपर, है ना। आभूषण से सुसज्जित रहते हैं, हमें आभूषण देने के लिए हमारा हमको पसीना निकालना पड़ता है, दम निकलता है हमारा, हाँ, पत्नी को आभूषण देने में। लेकिन वहां पे कोई कष्ट की जरूरत नहीं है ना हम। और भौतिक जगत में स्त्रियों की हालत कैसी है? कोई अपने कर्म के साथ, कोई काली आती है, कोई गोरी आती है, कोई जाड़ी आती है, कोई बदसूरत आती है ना। इस प्रकार का इस भौतिक जगत में स्त्रियों का सौंदर्य है। उसको हम क्या करते हैं, लिपस्टिक लगा लगा के पाउडर लगा लगा के अच्छे दिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन वह बहुत आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में बहुत सुंदर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर स्त्रियों का वर्णन है भागवतम में। हाँ। और लेकिन न रज आदधु, वहां पे काम वासना का अभाव है। यहाँ पे लोग सुंदर स्त्री देख के आकर्षित हो जाते हैं, काम वासना उत्तेजित होती है। लेकिन वहां पे वैसा नहीं है। हाँ, वो काम नाम का प्रकार है ही नहीं। यद्यपि वहां पुरुष अपनी सुंदर पत्नियों और प्रेयसी के साथ विमानों के सिलसिले करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन उनके मन में रज, यौनिच्छा या काम वासना उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये दोनों का मन कहाँ लगा हुआ है? ध्यान किधर लगा हुआ है? भगवान की सेवा में लगा है। उनको फुर्सत ही नहीं है। उनको एक तरफ देख, एक भी देखने के फुर्सत ही नहीं है। जब आत्मा परम रस भगवान के आनंद में लीन हो जाता है, तब भौतिक शून्य यौन सुख एकदम फीका पड़ जाता है। इस कारण वहां पे काम वासना कोई प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता, है ना। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है? एक पत्नी होने के बावजूद भी हम इधर उधर देखते हैं। मतलब मैं दे सकता था, लेकिन आम जनता की बात कर रहा हूँ, भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आम लोगों की बात कर रहा हूँ, भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ। ये हाल है हमारे भौतिक जगत का, है ना। तो अब हम चर्चा करेंगे कि वैकुंठ लोक में प्रवेश कौन नहीं कर सकता। ये भी हमें ब्रह्मदेव ने बताया बताया है। हम्म। एक मिनट। हाँ। तो मनुष्य की गति उसके श्रवण सुनने के विषय पर निर्भर करती है, क्या वो वैकुंठ लोक जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। इस श्लोक का अनुवाद इस तरह से है। यह बहुत ही खेदजनक है कि दुर्भाग्यशाली लोग वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा नहीं करते, बल्कि ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने लायक नहीं है, और जो मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के विषयों को त्याग कर भौतिक दुनिया की बातें करते हैं, उन्हें अज्ञान के सबसे गहरे अंधेरे में फेंक दिया जाता है। अन्य विषय कथा मथिनी मतिग्नि। अन्य विषय मतलब क्या? राजनीति, अर्थव्यवस्था, इंद्रिय सुख, नास्तिकता, वाद विवाद इत्यादि। ये सब बुरी कथा बताया गया है, जो हमारी बुद्धि को नाश करती है। हम देखते हैं वर्तमान पेपर में, देखिए, तुम टीवी में देखिए, सब तरफ लैंगिक शोषण, खून, मर्डर और आर्थिक अफरा तफरी, बस इसी के बारे में चर्चा हुई की जाती है। और लोग वो बार बार वही पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। हाँ। तो हमको, प्रभुपाद का ये मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को बाहर निकाले जो कुकथा सुनने वाले हैं। हाँ। तो उनके लिए क्या किया प्रभुपाद ने? लगभग 80 भाषाओं में उन्होंने अपने बुक्स का ट्रांसलेशन किया, और लगभग 40-45 बुक्स लिखे उन्होंने कि भाई आपको ये नहीं सुनना है। क्या नहीं सुनना है? राजनीतिक सुनना नहीं, अर्थव्यवस्था सुनना नहीं, हिंदी के बारे में सुनना नहीं है। ये आपको सुनना है सिर्फ भगवान के बारे में सुनना है, वैकुंठ लोक के बारे में सुनेंगे, कथा के बारे में सुनेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने हमको बताया गया है कि बुक मैराथन में ज्यादा से ज्यादा बुक्स वितरित करो, है ना। गीता भागवतम को वितरित करो, और हम वो प्रयास भी करते हैं। हाँ, जग में एक ही ऐसी संस्था है जो सबसे ज्यादा भगवत बांटती है, भागवतम बांटती है, और कोई अपने जैसा प्रयास नहीं कर सकता। ये प्रभात का मिशन है, ये मूड है प्रभात का। हाँ। भक्तों को और अभक्तों को भी भगवत कथा सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। इतना प्रयास किया प्रभात ने। सुबह का पूरा मॉर्निंग शेड्यूल बना के रख दिया, उसमें भागवत कथा भी है, भगवान का दर्शन भी है, गान है, कीर्तन है, भजन, सब कुछ दिया है, प्रसाद भी दिया है ना। तो भगवान प्रभात ने जो हमारे लिए किया, वो और किसी अन्य साधु ने नहीं किया। कौन नहीं जा सकता? और इसके अतिरिक्त
निराकारवादी नहीं जा सकते, मायावादी नहीं जा सकते, ब्रह्मवादी नहीं जा सकते, भौतिकवादी भी नहीं जा सकते। कहाँ स्थान क्षिपंत्य शरणेशु तमसुख। अच्छा, ये लोग फिर कहाँ जाते? अगर भगवत धाम नहीं जाते, वैकुंठ लोक नहीं जाते, तो कहाँ जाते हैं? तो कहा जाता है कि ये कुकथाएं सुनने वाले श्रोता लोग जो है ना, वो घोर अंधकार में फेंके दिए जाते हैं। हाँ, तीन प्रकार के अंधकार है: ज्ञान का अंधकार, नरक योनि में जाने का अंधकार, और भवबंधन से के चक्र में फिर से वापस आ जाना, ये अंधकार है। हम्म। तो हम देख सकते हैं श्रवण का कितना महत्व है। मनुष्य यदि मनुष्य की गति उसके श्रवण के विषय पर निर्भर करती है। श्रवण ही संस्कार का मूल है। वैकुंठ कथा सुनोगे आप तो आपका पाप नाश हो जाएगा, भौतिक जगत से मुक्ति मिलेगी और वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। कुकथा सुनोगे आप तो बुद्धि नाश हो जाएगा, आपका पाप बढ़ जाएगा और घनतम अंधकार में गिर जाओगे। आप सुनते हैं वैकुंठ लोक में कौन प्रवेश कर सकता है? वैकुंठ लोक में वो लोग प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात भर्तुर्मिथ सुयश कथा, भगवान के यश की कथा, अर्थात नाम रूप गुण लीला आदि के प्रति जिसका अनुराग है, शक्ति है, कर्षण है। इसके अलावा वैक्लव्य, जो तल्लीनता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आज संडे को संडे संडे गया मंदिर में, कथा सुना, बस खत्म, नहीं, ऐसा नहीं। तल्लीनता मतलब हर रोज भगवान की कथा का गान करता है वो व्यक्ति। सुन सुन के भगवान कथा के सुन सुन के जब उसके नेत्रों में आंसू आ जाएगा, उसका शरीर थर थर कांप उठेगा, पुलकित वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए पात्र है। हाँ, अब तुम बोलो, सोचोगे यार बहुत कठिन है, कैसे जा सकता हूं मैं? हाँ, तो प्रभुपाद चिंता मत करिए, प्रभुपाद ने उसका फॉर्मूला भी दिया है। हाँ, हम भगवत धाम जाने के लिए हमको प्रभुपाद ने बहुत बड़ा फॉर्मूला दिया है। वो पहले शास्त्रों में बताते हैं कि आपको हर भक्त को जो जाना चाहता है वैकुंठ लोक में, उसके अंदर 26 गुणों का विकास करना चाहिए। प्रभुपाद ने चैतन्य चेतामृत का श्लोक कोट किया है, बोले कि ये 26 गुणों जिसमें होगा वो भगवत धाम जाने के लिए पात्र होगा। कौन से 26 गुण है? ये 26 गुण गृहस्थ के लिए भी लागू है, वानप्रस्थ के लिए लागू है, सन्यासी के लिए लागू है, सभी के लिए लागू होता है ना? तो वो है, सभी जीवों के ऊपर दया करने वाला होना चाहिए, वो द्वेष या हिंसा से ऊपर उठने वाला होना चाहिए, सत्य का पालन करने वाला होना चाहिए, सभी में समभाव रखने वाला चाहिए, दोष रहित चरित्र होना चाहिए, दानशील एवं महान हृदय वाला होना चाहिए, पवित्र मन वाला होना चाहिए, चंचल रहित होना चाहिए, सुख दुख में समान भाव रखने वाला चाहिए, गंभीर स्वभाव वाला होना चाहिए, भक्ति में ना कि निवृत्ति में, दयालु होना चाहिए, अपव्यय नहीं करने वाला, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने वाला चाहिए, कोमल स्वभाव वाला होना चाहिए, धार्मिकता में शूरवीर होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए, धैर्य रखने वाला चाहिए, इंद्रियों को वश में रखने वाला चाहिए, अहंकार से रहित होना चाहिए, सर्वस्व भगवान को अर्पित करने वाला चाहिए, व्यक्ति की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, मोह रहित होना चाहिए, भौतिक आश्रयों से मुक्त होना चाहिए, मान सम्मान की इच्छा रहित होना चाहिए, गंभीर बुद्धि वाला होना चाहिए, दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, 6 प्रकार के शत्रुओं से मुक्त होना चाहिए। 6 प्रकार के शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। यदि हम ये चेक करें हर साल कि क्या इसमें से हम कौन सा बचा हुआ है, तो हम प्रगति कर सकते हैं। मेरे जीवन में हर साल मैं एक व्रत लेता हूं कि भाई ये मुझे आज इस साल में रिमूव करना चाहिए। पिछले साल में मैंने ये व्रत धारण किया था कि मैं किसी भी भक्तों के प्रति या अन्य लोगों के प्रति डोंट फॉर फाइट, मैं कभी नहीं, ऐसा मैं व्रत लिया और मैंने बहुत प्रयास किया और मुझे थोड़ा यश भी आया। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं पूरा रिमूव हो गया, मेरा अनर्थ नहीं बचा है, लेकिन बहुत सारा मैं प्रयास करके वो रिमूव करने का प्रयास किया। अब इस साल में मैं प्रयास करूंगा कि सुसंगत और विसंगत, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ये मेरा इस साल का व्रत है कि मैं ये गुण विकसित करूंगा, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करूंगा और एडजस्टमेंट करूंगा सबके साथ, है ना? तो मैं आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से मैं अपने जीवन में भी ये गुणों का विकास करने का प्रयास करता हूँ। अभी तो भागवतम में, ऑलमोस्ट हाँ टाइम हो गया है, तो गुरुजी, 35 मिनट 5 तो। मिनट बाकी है बराबर। मैंने 6:15 को चालू किया था, 5 मिनट बाकी है, प्लीज प्लीज, हाँ, 5 मिनट मतलब बाकी अभी है। कंक्लूजन पे आइए, ठीक है, हरे हाँ, कृष्ण। कंक्लूजन में आता भाई, यही कंक्लूजन चल रहा है मेरा। 5 मिनट बाकी है, 35 मिनट बाकी है ना। 35 मिनट का है तो उसमें 30 मिनट हो गए, 5 मिनट रह गए। थैंक यू मुझे, हरे हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि यस्यास्ति भक्तिर्भगवत किंचना सर्वे गुणस्त समस्त समास्ते सुरा हराव भक्त से कुतो महत गुना मनोरथ ना सती धावतो वही।
जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसमें देवताओं के गुण अपने आप आ जाते हैं। किंतु यदि व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं करता तो उसमें उसने चाहे वो कितना भी अपने परिवार का पालन पोषण करे, अच्छे तरह से ज्ञान प्राप्त करे, भौतिक ज्ञान, योगाभ्यास करे, जो भी करे अपने मन की कल्पनाओं से, वो उसको उसमें कोई किसी कभी प्रकार की अच्छे गुणों का विकास नहीं हो सकता। भक्ति जरूरी है, इसलिए गुणों का विकास करने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता होती है। तो पूर्व बात उसी तात्पर्य में बताता है कि 10 अपराधों से 10 अपराधों से मुक्त होता है, नाम अपराधों से, तो वो भी व्यक्ति के अंदर अश्रु आ सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकता है उसमें। जिन लोगों ने भगवान की महिमा के कीर्तन द्वारा सुख या तथा अश्रु के लक्षण वास्तव में विकसित कर लिए हैं, वे भगवत धाम में प्रवेश करने के पात्र है। ये पूर्व बात का तात्पर्य में कोट है। तो अन्य जगह पे भी वर्णन आता है, जब कोई भक्त जीव मुक्त होता है और भक्त बनता है तो भगवान के लगभग 79% सद्गुणों का उसमें विकास होता है। अतः वैकुंठ लोक में भगवान तथा निवासियों के बीच शत्रुता का प्रश्न ही नहीं आता। शत्रुता का भाव भी हमें हमें रखना नहीं चाहिए किसी के प्रति भी। भगवान की भक्तिमय सेवा की मनोवृत्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर लेता, वैकुंठ लोक में भगवान का कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब भगवान की भक्ति में सेवा बहुत आवश्यक है। और हम देख सकते हैं कि इस्कॉन में भी हमें भक्तिमय सेवा करने के लिए बहुत सारा योजनाएं है ना। हमें सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है अक्सर। तो ये हमारा पूर्वज का विशेष कृपा है हमारे ऊपर। आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि अ, श्लोक क्रमांक 32 में वर्णन आता है सुसंवाद, तात्पर्य में पूर्वज लिखते हैं सुसंवाद और विसंवाद, डिसहार्मनी और हार्मनी। देखिए भगवान के धाम में किसी भी भक्त के अंदर किसी प्रकार का विसंवाद नहीं है। जो भगवान की इच्छा है वो भक्तों की भी इच्छा है, और जो मेरी भी इच्छा है। मतलब भगवान की इच्छा, जो इच्छा है वो भक्तों की भी इच्छा है, अन्य पशु पक्षियों की भी इच्छा है, वृक्षों की इच्छा है, सब इच्छा, सभी की इच्छा है। ऐसा नहीं है कि भगवान की एक इच्छा है, भक्तों की इच्छा है, मेरी एक इच्छा अलग है। अलग वो भी संवाद होता है। ऐसे व्यक्ति वहां पे, जीव वहां पे नहीं रह सकता। वहां पे क्या है, सुसंवाद है। मतलब यदि मैं अगर भगवत धाम जाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा कि आज मुझे भगवान को रसगुल्ला खिलाना है, तो सभी बोलेंगे हाँ चलो आज भगवान को हम रसगुल्ला खिलाएंगे, बनाएंगे। और भगवान बोले यस मुझे रसगुल्ला पसंद है। ये है सुसंवाद। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको भगवत धाम में जाना है तो वो वातावरण हमको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। भक्त भक्तों में भी हमको क्या करना चाहिए, सुसंवाद साधना चाहिए, विसंवाद नहीं साधना चाहिए, है ना। अगर यदि कोई भक्त बोलता है कि नहीं आज हम क्लास 5 बजे लेंगे, तो हमको बोलना चाहिए यस हम 5 बजे क्लास लेंगे। हाँ, हमारे प्रॉब्लम्स को बाजू में रखना चाहिए और वो उसको पुश करना चाहिए। ये सुसंवाद विसंवाद, ऐसा सब हम यदि यहाँ पे भक्तों के साथ करेंगे तो एक गुण हमें मिल जाएगा और हम भगवत धाम जाने के लिए पात्र बन जाएंगे। तो प्रयास करूंगा मैं अपने जीवन में भी सुसंवाद साधने का सभी भक्तों के प्रति। हालांकि मुझे भी कभी कभी भक्तों के फोन आ जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछते हैं, थोड़ा डांटते भी है मुझे। लेकिन मैं भी संयम रखता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है बहुत साल पहले सुसंवाद साधना चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ सभी भक्तों को के साथ सुसंवाद साधने का प्रयास करूंगा। हाँ, और ये मेरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो जाते जाते मैं बताऊंगा, Srila Prabhupada emphasized that the relationship between devotees should be based on love, trust, and mutual cooperation. He often described ISKCON as one big family and taught that the ultimate test of a devotee's love for him was how well they could work together despite personal differences to push forward the mission of Krishna consciousness. Hare Krishna. Thank you very much. हरे कृष्णा। इस तरह से मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्रभु जी, 2 हाथ ऑनलाइन ऊपर है और इधर एक ऊपर है ऑफलाइन भी, तो आप चयन कीजिए। हाँ पूरी थोड़ा मैं ये थोड़ा सा मैं म्यूट करता हूँ, मतलब प्रेजेंटेशन ये करता हूँ, मैं फिर बात करता हूँ। एक एक मिनट ना, एक एक मिनट। स्क्रीन गायब हो गई, देखता मैं।
ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू। सुकुमारी प्रिया माता जी, सुकुमारी ललिता माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन था, इतना अच्छा कि कैसे वैकुंठ धाम लगता है, भगवत धाम कैसा दिखता है, पेड़ पौधे धाम, वहाँ के निवासी, वहाँ के स्त्री पुरुष, पौधे, फूल भंवरे, सब आपने बता दिया। तो इतना ज्यादा लौलियम उत्पन्न हो गया कि भाई अब तो वहाँ मतलब अभी ही जाना है जैसे ऐसा करके। प्रभु जी बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन था, सारी स्लाइड्स आपने जो बनाई थी, स्लाइड्स बहुत ही सुंदर सुंदर थी, और उनमें जो फोटोग्राफ्स आपने सेलेक्ट किए थे, बहुत ही अच्छी इमेजेस आपने सेलेक्ट किए थे, एकदम परफेक्ट वो था। वो जो पेड़ वेड़ लगाए थे वो बहुत ही सुंदर था, और वैकुंठ में जो पक्षियों वाला जो स्लाइड था वो तो बहुत ही अच्छा था। सभी कुछ बहुत ही सुंदर था प्रभु जी, और आप पूरे टाइम घड़ी देख रहे थे कि एकदम टाइम पे मुझे खत्म करके देना है। क्योंकि पिछले बार मुझे डांटा था ना प्रोजी ने, तो मैं समझा कि यार थोड़ा प्रयास करूंगा, ये भी मेरे प्रगति के लिए अच्छा है ना माता जी, इसलिए मैं थोड़ा टाइम देके कर रहा था। बहुत ही और सुंदर रही था। बात और रही बात प्रेजेंटेशन की है, तो भगवान को मैंने प्रार्थना की तरह वंदन चंद्र से, मतलब स्मृति ज्ञान आपो तो आप ही मुझे दीजिए जो भी बोलना है, शब्द वगैरह का है, तो मैंने प्रार्थना किया, तो भगवान थोड़ा सुन लीजिएगा। हरे कृष्ण अच्छा, माता जी। वो आपकी तो सुनेंगे प्रभु जी, आप इतने अच्छे भक्त हैं और इतनी अच्छी सेवा करते हैं हम लोगों की, तो वो तो हम साथ में यहाँ एक लाइन ऐड करेंगे कि जब भी हम लोग को आवश्यकता होती है किसी भी हेल्प की, तो प्रभु जी कभी मना नहीं करते, कभी नाराज नहीं होते हैं हमेशा। मतलब पिछले 4-5 सालों से तो हम लोग प्रभु जी को फोन करके बक कर ही रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था प्रभु जी, बहुत ही अच्छा था। और मतलब एज आई सेड कि लॉलियम उत्पन्न हो गया कि वहां जाना है, और सुसंवाद वाला पॉइंट तो बहुत अच्छा था कि हमें भक्तों के बीच सुसंवाद जो है डेवलप करना है। प्रश्न तो बहुत ऐसा, मतलब एक छोटी सी एक वो हो रही है, एक छोटा सा क्यूरोसिटी है प्रभु जी प्रश्न के नाम पे। हो सकता है वो बहुत अच्छी ना हो, तो आप मत आंसर करिएगा। अरे नहीं। जैसे कि बोला गया कि भगवान के धाम जाना है, तो तुम्हें जो है उसमें क्या क्या करना चाहिए आपने बोला ना। तो एक बारी तो हमें बताया गया कि हमें वैष्णवों के 26 गुण डेवलप करने हैं। एक बारी बोला गया कि वो जो है जब भगवान की कथा सुनेंगे ध्यान से, अनुराग और वो जो है तल्लीनता और पुलकीकृत, ये सब चीजें आ जाएंगी, अश्रु, आंखों से अश्रु आने लगेंगे, शरीर थर थर कांपने लगेगा, तो जा सकेंगे। कभी बोला गया कि जो है भक्ति करेंगे तो सारे गुण डेवलप हो जाएंगे। तो कुछ और, तो मतलब 10 नाम अपराध नहीं करेंगे तो हमें जो है इन चीजों से वो हो जाएगा, हमारी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो कुछ उसको, कुछ थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी, अगर पॉसिबल है तो, हरे अन्य कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे आवश्यकता कृष्ण। नहीं है। हरे देखिए कृष्ण। माता जी, सबका सार है, अगर आप भक्ति करोगे, भक्तिमय सेवा करोगे, हाँ, गीता भागवत श्रवण करते रहेंगे, भागवत श्रवण करते रहेंगे, तो अपने आप ड्योटी में वो दैवी गुण आ जाएंगे आप इसमें। हाँ, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल ऑपरेशन लाना है। मान लो आप भगवद गीता एक श्लोक सुनते हो, तो धीरे धीरे अपने अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। हम क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ कि मैं सुनता हूँ लेकिन एप्लीकेशन नहीं रहता मेरा। हाँ, लेकिन मैं कभी कभी प्रयास करता हूँ जितना हो सके पॉसिबल हो उतना एप्लीकेशन करता हूँ। तो यही हमारा प्रयास है, और मुझे बहुत संतुष्टि होती है माता जी बताने में, कि मैं हर साल एक गुण लेता हूँ, उसका पूरा सफाई कर देता हूँ, जो भी है मेरा दुर्गुण उसका सफाई कर देता हूँ मैं। तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है कि मैंने इस साल में बहुत अचीवमेंट किया, एक गुण निकला। अगर हम देखो, हमारे इसमें ताकत नहीं है हम भगवत धाम जाने के लिए, भगवान हमारा प्रयास देखेंगे और जरूर हमको प्रेरणा देंगे भगवत धाम जाने के लिए। हाँ, और वो तो श्लोक है कि भक्ति करेंगे तो अपने आप करते रहेंगे, सिर्फ आपको ये करना है कि डटे रहना है, डटे रहना है भक्ति में, तो धन्यवाद। गुणों का विकास हो जाएगा। प्रभुपाद तात्पर्य बहुत अच्छे तात्पर्य है। आप 32 का चैप्टर, सॉरी 32 का तात्पर्य पढ़िए, बहुत अच्छा है। उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप ध्यान पूर्वक जप करते और नाम अपराध नहीं करते, तो भी आप उसमें उसको आ जाएंगे। मतलब क्या है, आप शुद्ध भक्ता बन जाओगे, अपने आप नहीं जाएंगे। जो अनर्थ है, जो भी दुर्गुण है, और सद्गुणों का विकास हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्ण सो माता मच। जी। हरे आपका कृष्ण, हरे विषय कृष्ण। भी बहुत मधुर था। मैं मधुर कहूंगी क्योंकि हमारी आसक्ति बढ़ गई उस वैकुंठ के प्रति आपका प्रेजेंटेशन देखकर। तो बहुत अच्छा लगा आपके जैसे माता जी ने बोला, और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने दिए। जैसे बोला आपने, एक स्टेटमेंट बोला कि
पत्नी को गहने आभूषण देने के लिए पुरुष का दम निकल जाता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सही बोला आपने। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने दिए, और स्त्रियों का वो जो सौंदर्य है आपने जो वर्णन किया, वो बहुत प्रैक्टिकल, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए। तो आप जब फ्यूचर में भागवतम क्लास देंगे, मतलब आगे आने वाले दिनों में, तो ये नए भक्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वो क्लास में आएंगे, जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और मेरा जो प्रश्न था वो माता जी ने पूछ लिया, तो अभी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, तो मुझे उत्तर मिल गया प्रभु जी। थैंक यू सो थैंक यू मच। ब्रदर, थैंक हरे यू, कृष्ण। हरे कृष्ण। सुरेश बाबू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु बोल। जी, बहुत बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन है। अभी पहली बार किसी ने जो है ना वैकुंठ का वर्णन किया होगा इतना लंबा चौड़ा। तो आप इस सब्जेक्ट चुनने के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। और इससे लोगों को मन में क्या है, व्हाट इज अट्रैक्शन, ये जो दुनिया से वो लोग आसक्त क्यों है, वो आसक्ति निकलने में आपका वैकुंठ का वर्णन मदद करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और यस, 100%। दूसरी बात है कि मेरे पास बहुत से सवाल है, लेकिन एक सवाल ये है कि आपने बता दिया कि आदमी 26 साल में वैकुंठ जा सकता है। हर एक साल में एक एक गुण को सफाई कर दिया तो सीधा वैकुंठ टिकट मिल जाएगा। तो ये बहुत फॉर्मूला अच्छा है। आपके कितने साल बचे हैं वो भी बता दीजिए अभी, मतलब कितने जो गुण जो है ना आपने हासिल किए हैं और कितने बचे हैं, तो उतने साल के बाद आपका वैकुंठ का टिकट कंफर्म है, समझता हूँ मैं। तो नहीं कितने साल बचे हैं वो भी बता दीजिए। और नहीं प्रभु जी, मैं वहाँ पे मैं तो मैं तो मैं तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन आप मुझे समझ सकते हैं, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या क्या, मतलब क्या क्या मेरे मुझ में गुण है और दोष क्या है, आप समझ सकते हैं प्रभु जी। तो मैं अपना खुद का तो नहीं कर सकता। आपका प्रयास बहुत अच्छा है प्रभु जी। आप प्रैक्टिकली यू आर ट्राइंग टू बी सीरियस अबाउट इट एंड ट्राइंग टू अचीव इट। मैं थोड़ा ज्यादा ही कंटेमिनेट हूँ, इसलिए मैं थोड़ा हर साल एक एक लेता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रयास करता हूँ पूरा सफाई करने का। देखते हैं चलो, अभी भगवान की क्या इच्छा है। हरे कृष्ण। लेकिन आपने 26 साल का फॉर्मूला दिया, तो जो भी सीरियस है वैकुंठ जाने का, वो 26 साल का पीरियड फिक्स करके प्लान करके निकल सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। यस यस, और ये प्रभुपाद का है, मतलब 26 गुण वाला जो है वो प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है, वही मैं उठाया। तो प्रभुपाद ने दिया फॉर्मूला 26 गुणों का। 10 नाम अपराध वो प्रभुपाद का ही है, और भक्ति में सेवा भी भागवतम का है। बहुत अच्छा। आप वहाँ पे शुभ शुभ और अशुभ जहाँ आपका पेड़ है, शुभ पेड़ और अशुभ पेड़ है, वो उसके बारे में थोड़ा बता के फिर मैं क्लोज करूँ। नहीं 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 प्रभु जी, भगवत नाम में सब शुभ पेड़ है, कोई नहीं अशुभ नहीं, नहीं है वहां पे। नहीं, उसका यहाँ वर्णन। पे बहुत जगह पे अशुभ पेड़ है सब। अशुभ पेड़ मतलब क्या हुआ, तो उसमें दोनों का वर्णन किया है, अशुभ पेड़ और शुभ पेड़ के बारे में थोड़ा। नहीं, कहाँ वर्णन किया है? मतलब हमें यहाँ भौतिक जगह में अशुभ पेड़ है जिसको फल फूल नहीं आते, ऐसा कुछ हाँ मेरे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वहां के देखो, वहां के जो पेड़ है, पौधे हैं, है ना, वो सब शुभ है, मतलब उसमें से कोई भी हानि पहुंचाने वाला या कुछ अन्य गलत कार्य में नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जो पौधे हैं वो सबको तकलीफ देने वाले हैं। मतलब अगर किसी गलत पौधा आपके संपर्क में आ गया तो आपको खुजली हो जाएगी, है ना। कुछ खा लिया तो आपको पॉइजन भी हो सकता है। इस तरह के चीजें भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। सब आपको कांटा भी मिलेगा ना तो चुभेगा नहीं वो, ऐसा स्मूथ, मतलब स्पर्श, लाभदायक स्पर्श रहेगा वो। इस तरह से आध्यात्मिक जगत में शुभ पौधे हैं, और भौतिक जगत में सब पेशदायक पौधे। ऐसा इसका ऐसा अर्थ है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, हाँ। मैं इतना वो कंप्यूटर में इसमें मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन प्रभु जी, आपने जो वर्णन किया सही में भगवत धाम का, बहुत सुंदर। एक्चुअली हम सुनते रहते हैं हमेशा, लेकिन बुद्धि में ऐसे प्रकाश नहीं पड़ता है कि हाँ भगवत धाम है। हाँ मतलब लाइटली लेते हैं हम उसको, ग्रांटेड फॉर लेते हैं। लेकिन आज आपका सुनकर सही में ऐसे जागरूकता उत्पन्न हुई। मतलब ऐसे हमेशा आप भक्तों का लेक्चर सुनेंगे ना प्रभु जी, कि जो मतलब हमारी कक्षा में भी है, तो हम लोग को उनसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि सीनियर्स रहते हैं उनसे भी लेक्चर सुनते हैं प्रभु जी। कभी कभी मेरी वो बुद्धि के परे जाता है। मतलब बहुत सी चीज़ें मुझे उसमें अकलन नहीं होती, क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि उतनी
कितनी कम हो जाती है। लेकिन अभी मैंने आप लोगों का सुन रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि सही में मैंने भी अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं किया। लेकिन प्रभु जी, आपका जो आपने बोला ना डटे रहो भक्ति में, उसके लिए भी मुझे बहुत वो लगा कि सही में मैं कितने बार सोचती हूँ कि अभी मैं छोड़ दूंगी भक्ति में, वो छोड़ दूंगी, लेकिन मैं फिर हमेशा ऐसे नहीं नहीं, भक्त लोग बोलते हैं मुझे, नहीं माता जी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ऐसे कर करके डटे रहो बोलते हैं ना आप, तो सही में प्रभु जी उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि नहीं नहीं, भले कुछ हो जाए लेकिन नहीं छोड़ना है। और फिर प्रभु जी आपने भी बताया उधर में जो स्त्रियों का जो कैसे रहती हैं वहाँ स्त्रियाँ, सुंदर तो है लेकिन वो कैरेक्टर भी उनका कितना अच्छा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, प्रभुपाद बोलते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स, तो वैसे ही प्रभु जी हम लोगों को भी इधर सही में कि जो साधना अगर हमारी अच्छी होगी तो सही में हम हमारी प्यूरिटी अच्छा मेंटेन कर पाएंगे, हमारा शुद्ध होगा हृदय। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना सुंदर तरीके से भगवत धाम का वर्णन किया। ऐसे बीच बीच में ऐसे भक्तों से सुनने मिलना चाहिए प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मुझसे कुछ गलती हुआ होगा तो बोलने नहीं, में। कुछ नहीं थैंक यू सो थैंक यू। मच। हरि नहीं, बोल। क्या है कि हम लोग जो रहते हैं वो भौतिक जगत में रहते हैं। भौतिक जगत में हम दिन रात भौतिक चेतना के ही संपर्क में आते हैं। कभी कभी हमको भगवत धाम का वर्णन सुनना चाहिए कि इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि नहीं नहीं नहीं, हमको यहाँ से निकलना है। बस इतना भी समझ में आ गया तो हमारा जो भक्ति है वो सुखमय हो जाएगा। नहीं, हमको जाना है भगवत धाम में, भगवान की सेवा करना करेक्ट। है ना। नहीं तो फिर हम दिन भर उठते हैं, हमारा काम चलते रहता है, छोला हमारा रट्टा मार देते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल संपर्क आता है हमारा बहुत चीजों से। लेकिन आध्यात्मिक चीजों के बारे में सुनेंगे ना तो हमारा भी इच्छा और दृढ़ता बढ़ जाती है। हरे है प्रभु, ना? थैंक यू। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि कल प्रभु जी बोले थे मुझे, श्रीमान समर्पण को प्रभु, कि आपको किसी भी देना चाहिए। तो प्रभु जी ने बोला तो मैं सोचा चलो आज बॉस नहीं है मेरा, तो ऑफिस को बुला लेते स्टाफ को। तो मैंने पूरे स्टाफ को बुला दिया, पावर प्रेजेंटेशन था, तो मैंने टेस्ट कर लिया, वहां पे 45 मिनट में मेरा पूरा हो गया। और मजे की बात यह है कि वो मेरा पूरा ये प्रेजेंटेशन देने के बाद 4 भक्त तो मुझे छोड़े ही नहीं। मैं बोला मुझे जाना है भाई, मेरा 5 बजे क्लास है, तो मैं छुट्टी। मतलब क्या है, लोगों को ज्ञान नहीं है वैकुंठों के बारे में, वो सुनेंगे बहुत आश्चर्य, आज वो सोएंगे नहीं। ऐसा उनके मन के ऊपर चेहरे पे ऐसा दिख रहा था कि वो उनको कभी ये बात सुनी नहीं थी, वैकुंठों में इतना अच्छा वर्णन है। जय हो। हरे कृष्णा, थैंक यू रमेश जी। हरि बोल। तो प्रीचिंग एप्लीकेशन करके आए प्रभु जी, और उसका प्रभाव इतना बढ़िया हो गया। और उसमें से एम्प्लॉय पे नहीं, इधर भक्तों पे भी बहुत सुंदर प्रभाव हुआ। तो बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण प्रभु जी, आपका स्लाइड्स, आपका रेफरेंसेस, आपका वर्सेस के शब्द, उसका वर्णन, एक्चुअली ये आदर्श प्रेजेंटेशन है दूसरा वाला। तो ऐसा कर सकते हैं। और इस बार प्रभु जी ने समय का भी बहुत अच्छा ये किया, 3-4 मिनट ज्यादा हुआ, वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी घड़ी में ज्यादा नहीं हुआ। तो बिल्कुल सही, बहुत अच्छा किया। सभी कुछ कवर किया आपने प्रैक्टिकली। वो 3.15 जो चैप्टर है, हर एक श्लोक मतलब पूरा एक पिक्चर क्रिएट कर दिया। और व्यवहारिक जैसे सबने बताया, मैं कुछ दोहरा रहा हूं। और वैयक्तिक आपका एप्लीकेशन वो भी बहुत व्यवहारिक था कि कैसे आपने एक एक गुण का किया, और कौन भगवत धाम जा सकता है, कौन नहीं जा सकता इत्यादि। तो ये बहुत सुंदर था। इसमें सिर्फ अभी मेरा सेवा है, कुछ और अच्छा करने के लिए क्या बताएं, तो इसलिए कुछ तो बताऊंगा। तो देखिए, भगवत धाम में एक चीज नहीं चाहिए, वो है ईर्ष्या। तो नॉन एनवी और रिस्पेक्ट, तो ये उसका सार है। और वो 2 श्लोक में आता है जो आपने बताए श्लोक, पारावतन जो पंछी हैं और जो तुलसी को आदर कर रहे हैं, जो वृक्ष। तो ये ईर्ष्या, बाकी सब गुण चले जाएं भक्ति से, ये जो ईर्ष्या जो है, जो कल बहुत सुंदर वर्णन किया प्रभु जी ने, हमारे सचिनंदन गौरांग प्रभु ने, तो वहां पर उसका वर्णन है। तो एक गुण को विकसित करना है, वो है आदर भाव, और दूसरा गुण कम हो जाएगा, वो है ईर्ष्या। तो आदर जब रहेगा सबके तरफ तो एनवी कम हो जाएगा। ये एक दूसरे को पूरक है। तो
इसको थोड़ा सा फ्लफ कर सकते थे, क्योंकि जैसे देखो कंफ्यूजन हो जाता है कि इतना सारा बताया, जैसे एक प्रश्न आया था। तो देखिए भागवतम का पासवर्ड, भगवत गीता का पासवर्ड, ये सब क्या है? नो एनवी, बराबर। तो ये है, इसलिए कैंसर बोला गया है उसको, कल हमने चर्चा किया ना, प्रभु जी ने अच्छे से बताया। तो वो महत्वपूर्ण है, और वो कैसा होगा? हरि कथा श्रवण करके, भक्तों का गुणगान श्रवण करके, भक्तों का गुणगान करके, जैसे आप सब लोगों ने अभी बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनका बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण था और बहुत ही क्या बोलते हैं, उत्साह से बोल रहे थे, हृदय से बोल रहे थे। और सबसे अच्छा इनका रंगीत तालीम हो गया, और रंगीत तालीम का विषय, रंगीत तालीम मतलब एकदम लाइव था वो तो, एकदम वो भी ऑफिस में ही डायरेक्ट। ये पहली बार दिया क्या प्रभु जी आपने, क्या पहले भी दिया था? नहीं, पहली बार किया। ओके, विशेष है एकदम ऑफिस में। तो बहुत अच्छा रंगीत तालीम है, और सभी वैष्णवों को आपने प्रसन्न किया, सभी वैष्णवों के हृदय में इच्छा व्यक्त किया। एक्चुअली यही प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है भगवत गीता में, न तद भाषेत, कि वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय सच इंफॉर्मेशन। जैसे आपने बताया ना, आपके एम्प्लॉय लोग वगैरह वो सब लोग सुन के कैप्टिवेट होने चाहिए, अरे यार ऐसा भी है क्या। तो बहुत आप यशस्वी रहे उसमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और सभी की ओर से मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत, ये थैंकलेस टास्क है आपका, कि ये सब कोऑर्डिनेट करना, सभी भक्तों के जो कंसर्न है उसको सुनना, इधर के कंसर्न उधर बताना, उधर के कंसर्न इधर बताना, ये सब आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और एक व्यवहारिक चीज आपने बताया संवाद वाला, वो भी बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए। तो हरे कृष्णा। तो आज अभी कल जो है वो, कल बाकी के 2 प्रेजेंटेशन होंगे, क्योंकि अभी फ्राइडे को मेरा क्लास है 7:30 बजे, तो इसलिए हमने आज 2 ही प्रेजेंटेशन रखे थे। तो कल किसके 2 भक्तों के हैं कल? वो है क्या इधर? श्याम भजन प्रभु है इधर, श्याम भजन प्रभु, क्या बोलते हैं उनको, अचिंत्य बलराम प्रभु और अभय चरणारविंद प्रभु का तो मेरा चरण का दर्शन ही नहीं हो रहा है। आप सब लोगों को हुआ क्या? आज भी नहीं हुआ? आज भी हो गया क्या? नहीं, आ गया है ना, है अभी है, किधर है? मेरा भाग्य ही नहीं है उनको दर्शन करने का। अभय चरणारविंद प्रभु कहाँ है क्या? आपका दिव्य चेहरा दिखाइए प्रभु। ठीक है, चलो, दर्शन बंद हो गया उनका। नहीं है हरे प्रभु, कृष्ण। वो नहीं है व्हाट्सएप में, उसमें ऑनलाइन नहीं है प्रभु। है ना अभय चरण दिखे मतलब है ना, है। अभय चरण। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो व्यस्त है, कुछ सेवा में होंगे, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।